अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के योगदान है और इन योगदान को भी तत्पश्चात अनिश्चितकालीन हड़ताल अपने प्लांट के गेट के बाहर तंबू लगा के हम बैठेंगे, प्लांट के अंदर नहीं जाएंगे और विभिन्न सब स्टेशन के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी अपने मुख्यालय के बाहर टेंट लगाकर बैठे रहेंगे। तो सोचिए, विद्युत व्यवस्था सरमरा जाएगी। आज हमारा सही बोल रहा हूं तो विद्युत विभाग नेशनल में तीसरा स्थान है। यह हमारे अनुसूचित जाति जनजाति का कर्मठ योगदान का परिचय है। इसे कहा नहीं जा सकता या इसको झुटला नहीं जा सकता कि विद्युत विभाग में हमारे वर्ग के अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर सकते। यदि इतनी जनसंख्या में लगभग हजारों हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, 6000 से 7000 अधिकारी कर्मचारी हमारे यूनियन के संघ में हैं। भूमिका में मैं बता दूं तो प्यून से लेके हमारे कार्यपालन अभियंता अभी वर्तमान में एमडी तक हमारे वर्ग से छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में पदस्थ हैं। यदि इन सभी लोगों ने टूल्स डाउन कर दिया तो छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का बिजली कैसे गुल हो जाएगी वो मैनेजमेंट ही समझ पाएगी। हम नहीं बताएंगे कि कैसे गुल हो गया, मैनेजमेंट बताएगी कि कहाँ चोरी हो गया बिजली, चोरी हो गया बिजली बोलेंगे। टेक्निकल से क्या बोलेंगे, टेक्निकल में कैसे बोलेंगे कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, विद्युत चोरी हो गई। चोरी नहीं होता है, ये हमारी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए साथियों, अब लड़ाई ऐसा नहीं है कि हम अपनी मांग को बस रख रहे हैं, हमारा ये संवैधानिक अधिकार भी है। इसलिए आप संगठित रहिए और अपनी आवाज बुलंद करिए। मैं एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि कब से हमारे साथ छल कपट हो रहा है। साथियों, विद्युत विभाग में 2019 से इसी जगह हम बैठे थे, तब से हम शासन प्रशासन को ज्ञापन देकर उसके सामने हम जाकर बार बार ज्ञापन दिया जा रहा था, परंतु मैनेजमेंट में यही रिप्लाई देता है कि हाँ आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, धीरे से करेंगे, इसी तरह का बात रखता है। परंतु आज हम छीन के रहेंगे ये उम्मीद रखता हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अधिकारी कर्मचारी संघ ने अब नहीं सहेगा, मैं भी जानता हूँ और कोने कोने में हमारे कार्यकर्ता हैं, उन लोग भी जानते हैं कि एक साथ हम आ गए तो विद्युत कैसी चरमरा जाएगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ने बार बार इसको हमारे फेवर में जजमेंट दिया है, परंतु उस जजमेंट का विद्युत प्रबंधन ने अलग तरीके से व्याख्या कर पदोन्नति में, आरक्षण में महत्वपूर्ण गंभीर भूल एवं करके हमारे साथ दुर्भावनापूर्ण इसमें पदोन्नति में प्रमोशन दे रहा है। साथियों, अब मैं आमंत्रित 45% की आबादी में निवासरत हैं और छत्तीसगढ़ के लगभग 41% जो भूभाग है वह वनों से आच्छादित है। ऐसे क्षेत्र में अति आवश्यक सेवा में शामिल बिजली विभाग में हमारे लोग सेवा दे रहे हैं। तेज धूप में, बारिश में, जंगलों में दिन रात लगातार सेवा दे रहे हैं और हमारे ही वर्ग के लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने में हमारी विद्युत मंडल प्रबंधन कोई कसर नहीं छोड़ रही है। साथियों, हम विगत 3-4 वर्षों से
2-3 बार मुख्यालय स्तर पर और पूरे छत्तीसगढ़ में भी अलग अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा संगठनों के बैनर तले पूरा प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन विद्युत प्रबंधन के साथ साथ हमारे जो शासन है, छत्तीसगढ़ शासन भी हमारी जो मांग है उनको नकार रहा है, अनदेखा कर रहा है। और हम आज विवश होकर पूरे प्रदेश में बिजली कंपनी के समस्त अधिकारी कर्मचारी 3 दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन के लिए हम लोग उतर पड़े हैं। साथियों, पहला चरण सामूहिक इस्तीफा का है, जिसमें हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से सरगुजा के भरतपुर सोनहत से लेकर बस्तर के कोंटा जिले तक हमारे लोग सेवा दे रहे हैं, सामूहिक इस्तीफा के लिए मजबूर हैं। साथियों, हाई कोर्ट के डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट विभिन्न डिसीजन को हमारी कंपनी प्रबंधन द्वारा अलग अलग तरीके से व्याख्या करके अपने अंदर सर्कुलर निकालकर नियम विरुद्ध पदोन्नति किया जा रहा है, जो असंवैधानिक है। जैसा कि आज शासन ने अभी तक हमारा जो मूल अधिकार है उसे अभी तक उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया है, इसके ऊपर हम लोग सब मिलकर इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। आइए और शासन को हमारी मैसेज और जगाने का काम करेंगे। हर्षवर्धन पाटले साहब, आइए सर, आइए 2 मिनट। सरकारी सेवाएं में आए हैं तो उस सेक्टर का भला हुआ है। आज विद्युत कंपनी के इतिहास देख लीजिए, पहले पीएलएफ का जो टारगेट रहता था 70% रहता था, आज हम उसको 99% अचीव कर रहे हैं। रेलवे में भी चले जाइए, जब से आरक्षित वर्ग के लोग वहां पर रिक्रूट हुए हैं, रेलवे की इफिशियंसी बढ़ गई है। सारे पब्लिक सेक्टर की इफिशियंसी बढ़ रही तो आरक्षित वर्ग के लोगों की वजह से बढ़ रही। हम आरक्षित वर्ग के लोग काम करने पे भरोसा करते हैं, हम कामचोर नहीं होते। और आज मैनेजमेंट को देखिए कि हम इतना अच्छा उपलब्धि देते हैं, हम अपना मैनेजमेंट को इतना योगदान देते हैं, फिर भी हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। आज जैसे कि देखेंगे कि हमारे विद्युत कंपनी में पदोन्नति में आरक्षण सबसे सर्वप्रमुख जो मांग है, इसको लेकर के हम मांग करते रहे हैं। इस संबंध में प्रबंधन के समक्ष मुख्यालय रायपुर में 2 बार गेट मीटिंग रख चुके हैं। 2 बार गेट मीटिंग रखने के बाद द्विपक्षीय वार्ता भी हुआ। उन्होंने बहुत सारी मांगों के लिए आश्वासन भी दिया, लेकिन वो आश्वासन केवल आश्वासन बन के रह गया। हमारे वर्ग के साथ अन्याय, घोर अन्याय कर रहा है। इस संबंध में आप सभी को निमंत्रण दिया गया है। आइए इस मंच के माध्यम से शासन तक हमारी मांग को बुलंद करें। आइए आप सब मंच पे आइए और शासन तक हमारी आवाज़ को बुलंद करें। अब मैं हमारे साथी लोगों को भी मंच में आमंत्रित कर उन्हें शासन को जगाने के काम के लिए मैं साथी लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं प्रवीण कुमार भगत, प्रांतीय सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग कर्मचारी अधिकारी संघ। सर, क्या आंदोलन है आज का? सर महोदय, आप लोग कई दिनों से इसको कवर कर रहे हैं, ये समझते भी होंगे कि छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में कंपनी में 2019 से हमारे साथ हमारी मांग को पूरा किया ही नहीं जा रहा है। ये कैसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में संविधान के आर्टिकल्स 16(4)A के तहत पदोन्नति में प्रमोशन दिया जाना है, और बीच बीच में हमारे
सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के माध्यम से विभिन्न आदेश जारी हुआ है, उसके तहत हमें कॉमन ग्रेडेशन प्रमोशन किया जाना चाहिए, जिससे विद्युत विभाग में सभी लोगों का पदोन्नति नियमता होना चाहिए। और 9778 के माध्यम से आदेश जारी किया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संविधान के आर्टिकल 16(4)A और 4B के तहत हमको 2 महीने के अंदर नियम बनाकर इन वर्गों के लिए नियम बनाना है, परंतु आज तक छत्तीसगढ़ शासन भी नियम नहीं बनाया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विद्युत विभाग में 2023 से ग्रेडेशन पब्लिश ही नहीं हुई है, फिर भी अंदर अपने मैनेजमेंट कौन सा कानूनी बनाकर अपने नियम बनाकर उसने प्रमोशन दे रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन में 2025 की स्थिति में ग्रेडेशन जारी कर पदोन्नति दिया जा रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले बार प्रेस वार्ता दिए थे और आज हम लोग के यहाँ सामूहिक इस्तीफा देकर ज्ञापन दिया जाना चाहिए। तो प्रबंधन ने अलग से इसी टाइम पे एक मीटिंग कॉल की है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी लोग मंच तक आ नहीं पा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारी लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी, जिसका संपूर्ण जवाबदेही मैनेजमेंट की होगी। और हमारा चरणबद्ध आंदोलन की मैं जानकारी देना चाहूँगा कि 13 तारीख से हमारा आगे का इस्तीफा जारी है और 20 तारीख को एक दिन की सामूहिक अवकाश के साथ में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन में जाएंगे। अगर स्वीकार नहीं हुआ हमारी मांगे तो हम लोग 27 तारीख से पूरा छत्तीसगढ़ में हम लोग आंदोलन सभी एरिया में करेंगे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और विद्युत उत्पादन कंपनी पूर्ण रूप से प्रभावित होगी, जिसकी जिम्मेदारी विद्युत प्रबंधन की केवल होगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कितनी संख्या होगी आप लोग के कर्मचारी की टोटल? हमारे संघ में और हमारे आदिवासी अनुसूचित जाति के वर्ग मिला के 45% हैं। फिर भी मैं संख्या के बल में बताना चाहूँगा कि 7,000 अधिकारी कर्मचारी रहते हैं। उस दूरस्थ अंचल में हमारे लाइनमैन से लेके मुख्यालय में कार्यपालन अभियंता तक हमारे इस संघ को रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो आप समझिए कितना बड़ा इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में विद्युत की व्यवस्था गड़बड़ाएगी। और इस छत्तीसगढ़ में बल्कि नहीं, पूरे हमारे प्रदेश में होगा, नेशनल स्तर पर हो जाएगा। इसकी पूर्ण जवाबदेही हमारी विद्युत कंपनी की होगी।